हेलो माय डियर स्वीटहार्ट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक है। चलो माय लैब टीचर का पार्ट 19 एक्सप्लेन करते हैं। उससे पहले आप सब मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अब चलो कहानी शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था जिनजीसन उइंग को लेकर घर वापस आ जाता है। आनली जिनजूसन से कहते हैं बांगजी और उइंग का रिलेशनशिप एक्सेप्ट करने के लिए। ये बात सुनकर जिनजूसन आनली से गुस्सा हो जाता है और कहते हैं उइंग को जाकर क्या सामान पैक करने के लिए अगले सुबह हम यूएसए चले जाएंगे। तब आनली उइंग के पास आता है और उइंग आनली से रोते हुए कहते हैं उसे टीचर चाहिए। आनली उइंग को सामान पैक करने को कहकर उइंग के रूम से चला जाता है। फिर उइंग बांगजी को कॉल लगाता है, लेकिन बांगजी कॉल रिसीव नहीं करता। उसके बाद उइंग निहुसन को कॉल लगाकर कहते हैं वो जाने से पहले आखिरी बार बांगजी से बात करना चाहते हैं। अब आगे अगले सुबह बांगजी अपने केबिन में बैठकर कुछ पेपर देख रहा था। तभी निहुसन आकर नॉक करके कहते हैं मैं आई कम इन सर। बांगजी कहते हैं कम इन। फिर निहुसन अंदर आ जाता है। तब बांगजी निहुसन से कहते हैं कुछ काम है मुझसे। तब निहुसन कहते मुझे आपसे कुछ बात करनी है उइंग के बारे में। तब बांगजी निहुसन से कहते मुझे उइंग के बारे में कुछ बात नहीं करनी, तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन निहुसन वहाँ से नहीं जाता। वो बांगजी से कहते हैं सर उइंग आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं, आप उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लो ना। अंकल आज उइंग को लेकर यूएस से चला जा रहा है। उइंग ने कल रात को मुझे कॉल करके बताया वो आपसे आखिरी बार बात करना चाहते हैं। प्लीज सर आप उइंग को जाकर रोक लो, आप उसे यूएस से जाने मत दो। तब बांगजी निहुसन से कहते हैं आजकल तुम अपने स्टडी को छोड़कर ये सब कर रहे हो, ये सब बातें छोड़ो, तुम अपने पढ़ाई पे मन दो। तब निहुसन कहते सर प्लीज आप एक बार उइंग से बात कर लीजिए। तब बांगजी कहते मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है। ये कहकर बांगजी जाने लगता है। तभी बांगजी को पीछे से उइंग की वॉइस सुनाई देता है। बांगजी पीछे मुड़कर देखता है निहुसन की फोन से उइंग का वॉइस आ रहा है। हाँ, उइंग ने निहुसन को कॉल किया था और बांगजी ने अभी तक जो बातें कहा वो उइंग को सब सुनाई दे रहा था, क्योंकि निहुसन बांगजी से बात करने आने से पहले उइंग को कॉल लगाता है। उइंग फिर निहुसन से कहते हैं टीचर मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं होगा, तुम अपनी फोन का स्पीकर ऑन रखना। उइंग की बात मान के निहुसन अपना फोन का स्पीकर ऑन करके बांगजी से बात करने जाता है। उइंग अपने रूम में बैठकर निहुसन और बांगजी की सारी बातें सुनता है। बांगजी जब निहुसन से बातें करके वहाँ से जा रहा था तभी उइंग बांगजी को बुलाता है। बांगजी जब उइंग की आवाज सुन के पीछे मुड़कर देखता है तो उसे निहुसन की फोन में से उइंग का वॉइस सुनाई देता है। फिर उइंग बांगजी से कहते हैं टीचर आज मैं यूएसए चला जाऊंगा, जाने से पहले क्या आप मुझसे आखिरी बार बात ही नहीं करो। बांगजी जब उइंग का बातों का कोई जवाब नहीं देता तब उइंग फिर से बोलना स्टार्ट करता है मुझे नहीं पता टीचर मैं यूएसए से कब वापस आऊंगा, लेकिन आई प्रॉमिस टीचर मैं आपके पास जरूर वापस आऊंगा। क्या तब तक आप मेरा इंतजार करोगे? प्लीज बोलिए ना टीचर, आप मेरा इंतजार करोगे ना? आज 11 बजे मैं आपका एयरपोर्ट में इंतजार करूंगा। अगर आज आप मुझसे मिलने एयरपोर्ट आएंगे तो मैं समझूंगा कि आप मेरा इंतजार करोगे टीचर। आप मुझसे आखिरी बार मिलने के लिए आएंगे ना? लेकिन बांगजी उइंग का बातों का कोई जवाब ना देकर वहाँ से चला जाता है। तब निहुसन उइंग को कहते हैं उइंग बांगजी सर यहाँ से चला गया है। तब उइंग कहते हैं टीचर मेरे बातों का कोई जवाब ना देकर चला गया, लेकिन मैं उनका एयरपोर्ट में इंतजार करूंगा। एक कहकर उइंग कॉल कट कर देता है। तभी उइंग की रूम में आनली आकर कहते हैं बेबी तुम रेडी हो गए हो, चलो हमें एयरपोर्ट जाने के लिए लेट हो रहा है। फिर उइंग आनली के साथ नीचे आ जाता है।
नीचे आकर देखता है जिनजूसन लिविंग रूम में बैठकर उन दोनों का इंतजार कर रहा है। उन दोनों को नीचे आते ही जिनजूसन आनली और वुयिंग को साथ लेकर एयरपोर्ट जाने के लिए निकल जाता है। एयरपोर्ट जाने के बाद वुयिंग चारों तरफ बांगजी को ढूंढता है, लेकिन कहीं भी वुयिंग को बांगजी दिखाई नहीं देता। फिर वुयिंग देखता है नीहुसेन, जियांगचैंग, बेनचिंग और मियान मियान उसके तरफ दौड़ के आ रहा है। वो चारों आकर वुयिंग को हक कर लेता है। फिर जिनजूसन उन चारों को कहते हैं तुम लोग बीइंग से बात करो, मैं और आनली पास ही में है। उसके बाद जिनजूसन आनली को लेकर साइड में चला जाता है। फिर जियांगचैंग वुयिंग को कहते हैं मैं तुमसे नाराज हूँ वुयिंग, क्या नीहुसेन तुम्हारा फ्रेंड है? हम सब तुम्हारा फ्रेंड नहीं। तुमने नीहुसेन को सारे बातें बताई, लेकिन हम लोगों को क्यों नहीं बताया? क्या तुम हम लोगों को अपना फ्रेंड नहीं मानते? तब वुयिंग रोते हुए कहते हैं प्लीज ऐसे मत बोलो ना, तुम सब मेरे फ्रेंड हो। मैंने नीहुसेन को नहीं बताया, नीहुसेन को खुद पता चल गया, इसलिए मुझे उसे सच बताना पड़ा। आई एम सॉरी कि तुम सबसे मैंने अपना सच छुपाया है। प्लीज मुझसे नाराज मत रहो, मुझे माफ कर दो। फिर जियांगचैंग वुयिंग को हक करके कहते कोई बात नहीं वुयिंग, मैं तुम्हारा सिचुएशन को समझती हूँ। फिर मियान मियान कहते हैं यूएसए जाने के बाद हमें भूल मत जाना। फिर बेनचिंग वुयिंग को कहते हैं हम सब तुम्हें बहुत मिस करेंगे वुयिंग। वुयिंग कहते मैं भी तुम सबको बहुत मिस करूंगा। फिर चारों एक साथ वुयिंग को हक कर लेता है, वुयिंग भी उनको हक करता है। तब जिनजूसन कहते हैं बेबी अब हमें जाना होगा, फ्लाइट का टाइम हो गया है। तब वुयिंग गेट की तरफ देखकर जोर जोर से रोते हुए कहते हैं क्यों टीचर, क्यों आप मुझसे मिलने के लिए नहीं आया? क्या आप मेरा इंतजार नहीं करोगे? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ टीचर, मुझे उम्मीद था कि आप मुझसे मिलने आओगे। ये सब बोलते बोलते वुयिंग बैठकर रोने लगता है। वुयिंग को रोते हुए बांगजी छुपकर देख रहा था। हाँ, बांगजी एयरपोर्ट वुयिंग से मिलने आया है, लेकिन वो वुयिंग के सामने नहीं गया है। बांगजी कहते हैं आई एम सॉरी वुयिंग, मैं तुम्हारे सामने नहीं आने के लिए, लेकिन आई प्रॉमिस वुयिंग मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। प्लीज मेरे पास जल्दी से वापस आ जाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ वुयिंग, और जब तुम मेरे पास वापस आओगे ना तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। इस तरफ वुयिंग रोना बंद नहीं करता, वो रोते ही जा रहा है। वुयिंग को ऐसे रोते हुए देखकर उसकी सारे फ्रेंड उसे हक कर लेता है। तभी उन लोगों के पास जिनजूसन आकर कहते हैं अब हमें जाना होगा, तुम लोग भी अपने घर वापस चले जाओ। ये कहकर जिनजूसन वुयिंग का हाथ पकड़ के लेकर चला जाता है। वुयिंग को जाते हुए देखकर बांगजी की आंखों से आंसू रोकने की नाम नहीं ले रहा था। वुयिंग को जिनजूसन यूएसए लेकर चला जाता है और बांगजी यहाँ पे अकेला रह जाता है। ऐसे ही वुयिंग और बांगजी एक दूसरे से अलग हो जाता है और यहाँ पे हमारा फ्लैशबैक खत्म होती है। जिन्होंने स्टोरी का पहला पार्ट देखा है उनको तो पता ही होगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा वो पहले जाकर बाकी का पार्ट देखा ये, नहीं तो आपको स्टोरी समझ नहीं आएगा। ओके, तो अब चलो स्टोरी में वापस आते हैं। अब प्रेजेंट टाइम में बांगजी मिरर के सामने खड़े होकर सोचता है 6 साल बहुत टाइम होता है बीइंग किसी को भूल जाने के लिए, लेकिन इन 6 सालों में मैं तुम्हें कभी भी एक पल के लिए भूल नहीं पाया। मैं तुम्हें हमेशा याद करती हूँ बीइंग, क्या तुम भी मुझे याद करते हो? मैं तुम्हें याद तो हूँ ना बीइंग। तभी कार की हॉर्न बजता है। बांगजी बाहर जाकर देखता है प्रिंसिपल लैन उसका इंतजार कर रहा है। बांगजी प्रिंसिपल लैन के पास जाता है। तब प्रिंसिपल लैन बांगजी को कहते हैं हमें शादी में जाने के लिए लेट हो रहा है, अब हमें चलना चाहिए। फिर बांगजी और प्रिंसिपल लैन कार में बैठकर चला जाता है। कुछ ही देर में वो दोनों वेडिंग हॉल में पहुंच जाता है। वेडिंग हॉल में आने के बाद बांगजी चारों तरफ वुयिंग को ढूंढता है। तभी उन दोनों के सामने नीहुसेन आकर कहते हैं आप लोग आ गए सर। प्रिंसिपल लैन कहते हैं हाँ। वो दोनों कहाँ पर है? तभी उन दोनों के पास जियांगचैंग और बेनचिंग आता है और आकर कहते थैंक यू सो मच सर हमारी शादी में आने के लिए। आज जियांगचैंग और बेनचिंग की शादी है,
इन दोनों की शादी में ही प्रिंसिपल लैन और बांगजी आया है। तब प्रिंसिपल लैन कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमेशा खुश रहो। तब जियानचंग कहते हैं आप लोग अंदर आइए। फिर सब लोग अंदर चला जाता है। तभी बांगजी निहुसन को पीछे से बुलाता है। निहुसन बांगजी के पास आकर कहते हैं हाँ सर बोलिए। बांगजी विंग के बारे में पूछना चाहता है लेकिन वो निहुसन से पूछ नहीं पाता। बांगजी को ऐसे चुप देखकर निहुसन समझ जाता है। फिर निहुसन खुद से ही कहता है बीइंग रास्ते में है सर, मैंने उसे कॉल किया था, उसने मुझे बताया वो ट्रैफिक जाम में फंस गया है, थोड़ी देर में आता ही होगा। ये कहकर निहुसन चला जाता है। निहुसन के बात सुनकर बांगजी मन में सोचता है फाइनली 6 साल बाद मैं तुम्हें देख पाऊंगा विंग। तभी बांगजी के पास प्रिंसिपल लैन आकर कहते यहाँ पे खड़े होकर क्या सोच रहे हो। तब बांगजी की फेस में एक स्माइल अपीयर हो जाता है। बांगजी को खुश देखकर प्रिंसिपल लैन कहते हैं मैंने तुम्हें क्या कहा याद तो है ना। ये सुनकर बांगजी की फेस से वो स्माइल गायब हो जाता है। तब प्रिंसिपल लैन कहते 6 साल हो गया है तुम्हें और विंग को अलग हुए। इन 6 सालों में तुम दोनों ने एक दूसरे को कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की। विंग 6 साल पहले तुम्हें प्यार करता था, तब वो सिर्फ 17 साल का था, अब वो 23 साल का हो गया है। उसका फीलिंग्स तुम्हारे लिए चेंज हो सकता है, तुम्हें इस सिचुएशन के लिए स्ट्रॉन्ग रहना होगा। तब बांगजी प्रिंसिपल लैन को कहते हैं मुझे पता है विंग अभी भी मुझसे प्यार करता है। तब प्रिंसिपल लैन बांगजी से कहते तुम्हें किसने बताया। तब बांगजी कहते मुझे मेरे दिल ने बताया कि विंग अभी भी मुझसे प्यार करता है। तब प्रिंसिपल लैन कहता है अगर विंग अभी भी तुमसे प्यार करता होगा तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगा। ओके गाइस, आज यहाँ पे खत्म करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे क्या अभी भी विंग बांगजी से प्यार करते हैं।